उधम सिंह नगर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात, मैदानी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त, कई घरों में घुसा पानी। प्रयागराज में आई बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत, कमर तक डूबकर बाढ़ के पानी से अपने मासूम को बचाते दिखे दंपति, हर तरफ दिखा पानी पानी। यूपी के प्रयागराज में बारिश से बड़े नदियों के जलस्तर, निचले इलाकों में जलभराव, सड़कें गली मोहल्ले सब कुछ डूबे। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते लोगों की बड़ी परेशानी, एक मंजिला मकान पूरी तरह जलमग्न, सामान सहित लोग छतों पर हुए शिफ्ट। यूपी के चंदौली में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर, भीषण बाढ़ से दर्जनों गांव प्रभावित, प्रशासन अलर्ट। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी चेतावनी रेखा के पार, 84 पक्के घाटों सहित कई घर भी डूबे, कई परिवार बेघर। पटना में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कृष्णा घाट पानी में डूबा, तस्वीर आई सामने। बिहार के पटना में भारी बारिश के बीच फ्लाईओवर धंसा, आवाजाही हुई बाधित। बिहार के पटना शहर के कुछ हिस्सों में भीषण बारिश हुई, कई इलाके बिहार में जलमग्न हुए। बिहार के बगहा में मूसलाधार बारिश से गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी किनारे बसे सभी गांवों में प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। यूपी के कौशाम्बी में तेज बारिश से भरभराकर गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबने की वजह से 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। यूपी के कौशाम्बी में यमुना नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी, प्रशासन अलर्ट। गाजीपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर, खेतों सड़कों पर आया पानी, विधायक ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को दी चेतावनी। चंद घंटों के बरसात से पीलीभीत शहर जलमग्न, गर्मी से मिली राहत, जगह जगह भरा बारिश का पानी। यूपी के हमीरपुर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया, राहत शिविरों का निरीक्षण कर पीड़ितों की बातचीत की। बांकुड़ा में बारिश के बाद पूरे इलाके में हुआ जलभराव, सिंधु नदी में कई कच्चे घर समाये, लोगों की बड़ी परेशानी। कर्नाटक में बीदर के कई हिस्सों में बारिश हुई, जगह जगह जलभराव हुआ। कानपुर में टूटे रास्ते पर गिरी बेटी तो पिता ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन, बारिश के पानी से भरे गड्ढे में लेटकर प्रशासन से की सड़क बनवाने की मांग। चेन्नई शहर के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश हुई, तंबरम क्षेत्र में तस्वीर आई सामने। गोरखपुर में वेज थाली में हड्डी डालते सीसीटीवी वीडियो वायरल, इसके पहले वेज बिरयानी में हड्डी मिलने से मचा था हड़कंप। मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी व्यवसायी के बाइक की डिक्की तोड़कर लाखों के जेवर उड़ा ले गया चोर, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन, एसआईआर को लेकर संसद में आज हंगामे के आसार, विपक्षी दल करेंगे प्रदर्शन। तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस, 2 वोटर आईडी कार्ड पर मांगा जवाब, कहा जांच के लिए जरूरी। तेजस्वी यादव के 2 वोटर कार्ड के विवाद को लेकर एनडीए के नेताओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की, तेजस्वी यादव के गिरफ्तारी की भी अपील। बीजेपी सांसद समित पात्रा ने राजद नेता तेजस्वी यादव के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया, इलेक्टोरल रोल पर भ्रम फैलाने का आरोप। बीजेपी सांसद संदीप पात्रा ने तेजस्वी यादव को 2 ईपीआईसी नंबर पर घेरा, पूछा तेजस्वी यादव के पास 2 ईपीआईसी नंबर कैसे, ये अपराध। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा, कहा चोर चोर मुसेरे भाई कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ कर रहा है चुनाव आयोग। बिहार के बाद अब बंगाल तक पहुंची वोटर लिस्ट समीक्षा की गूंज, प्रदेश बीजेपी ने की एसआईआर कराने की मांग। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान चर्चा संभव। आज दिल्ली में अमित शाह से मिलेंगे बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष, सांसद और नेता। बंगाल में भी एसआईआर की मांग को लेकर मुलाकात होगी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एसआईआर की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, सरकार से चुनाव आयोग की मिलीभगत बिहार और बंगाल में ये कभी कामयाब नहीं होंगे। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एसआईआर मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, वोट चोरी करार देते हुए कहा, एसआईआर पर चर्चा करने से डर रही है बीजेपी। राहुल गांधी पर सीएम मोहन यादव का हमला, बोले राहुल गांधी के बयान से पाकिस्तान में मनती है खुशियां, लोकतंत्र से जुड़े कमजोर कर रहे हैं जड़ों को राहुल गांधी। बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड के बयान पर किया पलटवार, बोले तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर रहे हैं ऐसा। बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने जितेंद्र आव्हाड पर हमला बोलते हुए कहा, क्या कभी ये मुस्लिम आतंकवादियों का जिक्र करेंगे और पहलगाम में हिंदुओं की नृशंस हत्या की निंदा करेंगे। दिल्ली पुलिस के लेटर पर मचा सियासी घमासान, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने पुलिस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ये गलती नहीं बीजेपी की साजिश है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज एसआईआर और बंगाली प्रवासियों मुद्दों पर टीएमसी सांसदों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगी। बिहार में 2-2 ईपीआईसी रखने पर इस मामले पर एक और मामला सामने आया। सीपीआईएमएल सांसद सुदामा प्रसाद की पत्नी के मिले 2-2 ईपीआईसी, एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाल रखी है याचिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को बेंगलुरु की येलो लाइन मेट्रो सेवा का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने रविवार को इसकी घोषणा की। एसआईआर के मुद्दे पर गठबंधन 8 अगस्त को चुनाव आयोग तक मार्च निकालेगा। सूत्रों के अनुसार इंडिया ब्लॉक के नेता एसआईआर मुद्दे पर अपनी रणनीति पर चर्चा के लिए 7 अगस्त को करेंगे बैठक। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। इससे पहले रविवार की सुबह पीएम मोदी ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। आदित्य ठाकरे ने मोदी सरकार पर एशिया कप में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर निशाना साधा, कहा आतंकी हमले के बावजूद पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना शहीदों का अपमान।
मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान। भोपाल पहुंचने पर कहा, आतंक का रंग होता है, वो है हरा, और हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता। साध्वी प्रज्ञा ने एटीएस पर सवाल करते हुए कहा कि एटीएस के हर कर्मचारी ने मुझे प्रताड़ित किया और मुस्लिम वर्ग वोट बैंक को अपने ओर आकर्षित करने के लिए यूपीए सरकार ने ऐसा किया। शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के सनातन धर्म वाले बयान पर संग्राम तेज। बीजेपी बोली, ये कांग्रेस की हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश। खराब सड़क को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा, एक वीडियो पोस्ट कर भाजपाइयों की जेब के गड्ढे तो भर गया, लेकिन सड़कें बद से बदतर हो गई। एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार और बीसीसीआई पर निशाना साधा। ब्लड मनी करार देते हुए कहा, खून से ज्यादा अहम पैसा। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर लाइव स्ट्रीमिंग पर भी रोक लगाने की बात कही। भारत सरकार को गांधारी करार दिया।